लेते नहीं है यहाँ से। उतना घुमाते रहते हैं, फिर दलाल में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आरटीओ जो कर्मचारी है और दलाल दोनों के साठगांठ है? होगा, वैसे होगा कि जो फीस स्ट्रक्चर है ड्राइविंग लाइसेंस का, कहीं पे यहाँ पे चस्पा किया गया है सर? फीस स्ट्रक्चर ऑनलाइन है। चस्पा जरूरी है ये सर? नो में जवाब देंगे, चस्पा जरूरी नहीं है। चस्पा जरूरी है या नहीं? तो लाइसेंस के लिए जो शासन द्वारा जो दर निर्धारित किया गया उसका कहीं पे भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। तो जो शासन द्वारा जो राशि लिया जा रहा है उसका जानकारी कहीं पे भी है? नहीं सर। होता तो अच्छा होता कि अच्छा होता सर, होता तो किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ता कितना लगता है क्या है। इस तरह के अगर फीस का स्ट्रक्चर अगर लगा हुआ होता तो शायद कार यहाँ के जो स्थानीय जनता को जिस प्रकार लूटा जा रहा है दलालों के चुंगल से बच जाता और जो शासन की जो एक्चुअली फीस है वो फीस पटा के अपनी जो शासकीय सेवा का लाभ ले सकते थे। यहाँ के परिवहन कार्यालय गुमराह कर रहे हैं और जो दलाल है उनको कमाई के लिए छूट दे दिया गया है। नमस्कार, मैं विश्वजीत मलिक और इस वक्त मैं वर्तमान मौजूद हूँ कोंडागांव जिला आरटीओ कार्यालय है। ये आपको बताना चाहूंगे पुराना कलेक्टर ऑफिस है और साथ ही साथ यहाँ पे छात्रावास है। छात्रावास के साथ साथ यहाँ पे आरटीओ कार्यालय का संचालन किया जा रहा है, परंतु यहाँ पे हमें सुनाई में आया है कि जो लोग यहाँ पे लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं वो दलालों के माध्यम से आते हैं और दलाल जो है इनसे काफी मोटा रकम वसूलते हैं। चलिए यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे कुछ बातें करेंगे कि आखिर ये डायरेक्ट आए हुए हैं या फिर दलाल के माध्यम से यहाँ पर आए हुए। ये आपका क्या नाम है? लालमन मौर्य। कहाँ से आए? मैं जामगांव से। ये कौन सा नाम है? इधर बानपुरी संदर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए? बस लाइसेंस बनाने के लिए आए। लाइसेंस बनाने तो दिए हैं कागज? और दिए हैं। किसके माध्यम से आए? वो दलाल के माध्यम। दलाल के माध्यम से। कौन है आपका दलाल? वो तो नाम तो नहीं मालूम। कहाँ पे इनका ऑफिस? गांधी चौक। गांधी चौक में है। अच्छा, कुछ नाम कितना ले रहा है आपसे फीस? 10,000 एबी के लिए। एबी के लिए 10,000। हेवी के लिए 10,000 रुपया। अब दे दिया हूँ? हाँ, मतलब पैसा नहीं दिया हूँ। लाइसेंस के लिए लाइसेंस आवेदन कर लिए? कर लिए हैं। आप डायरेक्ट किए थे या ऑनलाइन किए या फिर दलाल के माध्यम? ऑनलाइन की। ऑनलाइन कितना फीस लगा? इसमें हम लोगों को 2500 दिए थे पहले। ऑनलाइन में 2500? जी। अच्छा, 4500 दिए। टोटल 4500। तो इतना फीस तो नहीं लगना चाहिए। तो क्या दलाल हैं क्या? अच्छा, तो आप पलना से? आप? मैं भी पलना से हूँ। पलना से जी। तो कुल मिला के ओवरऑल जो है अगर बात करते हैं एक लाइसेंस बनाने में आप लोगों से 4,500 रुपये लिया गया। जी सर, 4,500। दलाल लोग जो है जो भी तय रुपया है सर शासकीय मापदंड के अनुरूप उससे कई गुना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है आम जनताओं से। तो यहाँ पे आरटीओ जो वर्तमान वो तो है नहीं जो हमें सूचना मिला है, लेकिन उनके जो बड़े बाबू उनसे जानकारी लेंगे और यहाँ पे कहाँ पे फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। हाँ सर, आपका परिचय बताएंगे? अनिरुद्ध पांडे। सर आप किस पद में हैं? मैं सहायक ग्रेड 2 में। आपसे एक ही सवाल करूंगा कि जो फीस स्ट्रक्चर है ड्राइविंग लाइसेंस का, कहीं पे यहाँ पे चस्पा किया गया है सर? फीस स्ट्रक्चर ऑनलाइन है। नहीं, यहाँ पे चस्पा जरूरी नहीं है। ऑनलाइन है सब चीज। चस्पा जरूरी नहीं है। सब चीजें जब ऑनलाइन रहती हैं। चस्पा जरूरी है ये सर? नो में जवाब देंगे, चस्पा जरूरी नहीं है। चस्पा जरूरी है या नहीं हो बात अलग है। जब ऑनलाइन आपको फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, अब जब भी फीस पटाने जाएंगे फीस पटाएंगे तो जितना आपका जो अमाउंट है वो ऑनलाइन शो। जो जानकारी चाहिए कार्यालय तो यहाँ पे तो नहीं है ना? आप कार्यालय चलिए कोई बात जो जानकारी चाहिए वर्तमान आप हैं, वर्तमान बड़े बाबू आप हैं, आपसे जो बात किया है उतना ही हम चलाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये देखें अनिरुद्ध पांडे जी है, काफी समय से यहाँ पे इस पद पे विराजमान है, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की जो है हमसे बात करने से मना कर किया है, क्योंकि जो यहाँ के प्रभारी वो यहाँ से छुट्टी से लगभग 10 से 15 दिन की छुट्टी लिया, छुट्टी में चले गए हैं। लेकिन आप देखेंगे इस ऑफिस को अगर देखेंगे मुआयना कराएंगे, मैं मेरे सहयोगी को बताऊंगा कि कहीं पे भी जो लाइसेंस के लिए जो शासन द्वारा जो दर निर्धारित किया गया उसका कहीं पे भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये जिला कार्यालय जो आरटीओ कार्यालय है जहाँ पे इस प्रकार के किसी भी करनी यानी जनता को गुमराह कर दलाल के माध्यम से मोटी रकम लिया जा रहा है, जनता का शोषण किया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम दूसरे और एक कार्यालय के मुआयना करेंगे, उस कार्यालय में भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चस्पा होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा है लाइसेंस संबंधित समस्त आवेदन 3 बजे से तक स्वीकार किया जाएगा, 3 बजे के पश्चात ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। चलिए अच्छी बात ये जानकारी, परंतु अब कहीं पे भी देखेंगे कहीं भी फीस स्ट्रक्चर जो है इस कार्यालय के अंदर लगाया हुआ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं जनता को किस प्रकार जो है यहाँ के परिवहन कार्यालय गुमराह कर रहे हैं और जो दलाल है उनको कमाई के लिए छूट दे दिया गया है। क्योंकि हमें जो मिली जानकारी के अनुसार जो 2 पहिया ड्राइविंग लाइसेंस है तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपये लिया जा रहा है और हेवी लाइसेंस के लिए लगभग 10,000 रुपये लिया जा रहा है। अब पलना कितना दूर है यहाँ पे? यहाँ से 70 किलोमीटर। अच्छा सर, बास्कोट वाला पलना ना। तो आप लोग इतना दूर से आते हो, विभाग में कहीं पे भी फीस जो शासन द्वारा जो राशि लिया जा रहा है उसका जानकारी कहीं पे भी है? नहीं सर।
होता तो अच्छा होता कि अच्छा होता सर, होता तो किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ता कितना लगता है क्या है, यहाँ आओ देखो इतना लगेगा ऐसा करके ये होना चाहिए होना था। चाहिए। और यहाँ के अधिकारी लोग लगाए नहीं लगाए? नहीं लगा है। नहीं लगाए। इससे क्या किस प्रकार की परेशानी हो रहा है? इससे हमको परेशानी हो रहा है कि कभी जैसे दूसरे को माध्यम से पूछना पड़ता है कितना बनाया लाइसेंस के लिए, हमको 5,000 लिए, हमको 4,000, ऐसा करके जानकारी कंफर्म नहीं मिल पाता। जब आपको जानकारी लेके बता दो, ऑनलाइन अगर गवर्नमेंट के माध्यम से नियम अनुसार अगर करेंगे तो जब फर्स्ट लर्निंग लाइसेंस आपको देगा तो उतना समय जो फीस है 355 रुपये 50 पैसा लिया जाता है, और जब ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया जाता है तब 1,050 रुपया आपसे लिया जाना, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1,400 रुपया, 13 से 1,400 रुपया टोटल फीस है। लेकिन आप लोगों से कितना फीस लिया जा रहा है? हम लोग 4500 दिए सर। 4500 दिया जा रहा है। क्या करते हैं आप? सब्जी धंधा है। आप क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। तो देखिए ये वही हमारे कोंडागांव जिले के आम गरीब जनता है जो सब्जी धंधा करके अपने परिवार को पालते हैं। इनसे जो लाइसेंस 13 से 1,400 रुपये बनता है, इनसे लगभग 4,500 रुपये लिया जा रहा है दलालों के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं इससे ये इशारा होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो मौजूदा अधिकारी हैं उनके साथ साठगांठ करके पब्लिक को शोषण करने में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार जिला परिवहन कार्यालय में नजरअंदाज किया जा रहा है और जनता का शोषण का जो खेल है वो लगातार खेला जा रहा है। जैसे मान लीजिए दीवार कहीं पे भी सरकारी रेट का कुछ चस्पा किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अगर होता तो क्या फायदा होता आप लोगों को? होता तो हम लोग को अच्छा फायदा होता है, जानकारी मिल जाता ना, आके देखते तो इतना फीस है बोल के इतना ही लेते, उससे ज्यादा नहीं लेते। नहीं लेते हैं ना, होना चाहिए था ना। होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगा है? नहीं लगा है। आपसे कितना लिया गया? बोल रहे थे 10,000। 10,000। क्या करते हैं आप? मैं बस गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग। किसका? खुद का? दूसरे का? दूसरे का, मतलब बोर की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, बोर की गाड़ी चलाते। दूसरे यहाँ मजदूरी करते हैं ना? हाँ, मजदूरी। तो आप देखिए ये वही हमारे क्षेत्र की जनता है, गरीब नहीं लग रहा है कि ये किसी संपन्न परिवार से है, परंतु लाइसेंस बनाना जरूरी है क्योंकि सड़क पे अगर वाहन चलाना तो लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। लाइसेंस बनाना जरूरी है। ये भाई ने यहाँ पे हेवी लाइसेंस बनाने के लिए आए हैं, लेकिन शासन के किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश यहाँ पे नहीं टंगे होने के कारण जो है अब दलाल को जो है लगभग 10,000 देने को ये मजबूर हैं और दे भी देंगे क्योंकि इनको लाइसेंस की जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ की जो दीवारें हैं, मैं दिखाने के प्रयास करूंगा, अगर कहीं पे भी जिस तरह की यहाँ पे कुछ जानकारियां टंगा हुआ है, लगा हुआ है, इस तरह के अगर फीस का स्ट्रक्चर अगर लगा हुआ होता तो शायद यहाँ के जो स्थानीय जनता को जिस प्रकार लूटा जा रहा है दलालों के चुंगल से बच जाता और जो शासन की जो एक्चुअली फीस है वो फीस पटा के अपनी जो शासकीय सेवा का लाभ ले सकते थे। परंतु जानकारी अभाव में ये लोग दलाल के पास चले जाते हैं और दलाल इनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं, जिसके चलते ये लोग शोषण होने को मजबूर है। परंतु मैं अपने समाचार के माध्यम से यहाँ के वर्तमान जो कर्मचारी हैं उनसे बताना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पे जो शासन का फीस के रेट लिस्ट यहाँ से फिक्स किया जाएगा। हैवी ड्यूटी के लिए इतना फीस लिया जाता है, लर्निंग लाइसेंस इतना फीस लिया जाता है, ताकि कम से कम भले ही दलाल के पास जाए परंतु वो उनसे कम से कम जो पैसा वर्तमान लिया जा रहा है इससे कम पैसा में अपने काम करा सके। कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से ना? तो पिछले 5 साल से रवि जो है यहाँ के बाकायदा कर्मचारी चौकीदार के रूप में, लेकिन कभी कभी ऑपरेटिंग करते हुए दिखाई देता है। सुनिए एक बात बताइए, इस ऑफिस में कहीं पे भी फीस स्ट्रक्चर लगा है? क्योंकि आप 5 साल से शासन द्वारा जो पैसा लिया जाता है लाइसेंस की उसका कहीं पे भी लिखा है? अब उसके बारे में साहब ही बता पाएंगे भैया, मैं लगा हुआ है या नहीं ये पूछ रहा हूँ। आपको जो दिख रहा है तो देख ही रहे हो, है कि नहीं? नहीं लगा है अभी। नहीं लगा है ना? लगाने का नहीं लगाने का सर ही बता पाएंगे। तो देखिए ये हमारे जो जिला परिवहन कार्यालय के जो पुराने कर्मचारी, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने कर्मचारी है ये सभी नया कर्मचारी, लेकिन रवि जो है ये बहुत पुराना कर्मचारी, इसको अक्सर हम देखा करते हैं यहाँ पे। परंतु कहीं पे भी इस कार्यालय में कहीं पे भी जो शासन द्वारा जो फीस लिया जा रहा है उसका जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसके चलते जो शहर के आम जनता, गाँव के जो गरीब जनता, उससे धड़ल्ले से जो यहाँ के दलाल है, जो लाइसेंस दलाल है, वो मोटी रकम ऐंठने में कामयाब हो रहा है। और कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर होता है कि अधिकारी लोग इनके साथ साठगांठ में है, क्योंकि अभी एक भाई ने हमसे बात किया है, जब भी रिन्यूअल के लिए फॉर्म के लिए आते हैं तो इन लोग कर्मचारी सीधा उन दलालों के पास भेजते हैं या फिर अन्य कहीं फॉर्म लेने के लिए कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोंडागांव में किस प्रकार जिला परिवहन कार्यालय में लूट खसोट का धंधा फल फूल रहा है। कैमरा पर्सन राजकमल मंडल के साथ विश्वजीत मल्लिक, टुडे न्यूज़ 24, कोंडागांव।